एल्बर्ट आइंस्टाइन जी का कहना था वो इसीलिए इतने स्मार्ट हैं क्योंकि वो प्रॉब्लम्स के साथ ज्यादा समय बिताते हैं। लेकिन एज अ स्टूडेंट हम जानते हैं कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स को हम टेंशन के साथ जोड़ लेते हैं। देखो, प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब हम काम करते हैं, लेकिन काम करने से पहले में क्या होता है? टेंशन। और आज हम उसी टेंशन पे बात करने जा रहे हैं। राधे राधे आप सभी को, वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। एज अ स्टूडेंट हम बता सकते हैं कि पढ़ने से पहले चिंता तो होती है यार। एग्जाम्स की चिंता होती है, हमारे मार्क्स की चिंता होती है और डर होता है कि पापा डांटेंगे तो नहीं ना। हम जानते हैं कि सारी प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, लेकिन इसका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने अपनी लाइफ में टेंशन को नहीं हटाया तो आप अपनी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाओगे। जब फोकस नहीं कर पाओगे तो नंबरों में असर पड़ेगा ना। तो हम उनसे बात करने जा रहे हैं जिनका दिमाग हमेशा भारी भारी रहता है, मतलब दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। दूसरा, जिनको अपने मार्क्स की चिंता है, एग्जाम्स की चिंता है, किसी भी चीज की चिंता है, उनसे। तीसरा, जिनको हमेशा ऐसा लगता है कि यार हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, क्या करें जिससे हम पढ़ने भी लगे, उनका भी आज हम आपको सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि यार देखो, टेंशन जो है ना वो बहुत मुश्किल से भागता है, मतलब भागती नहीं है टेंशन बिल्कुल। तो उसके लिए हमें एक विद्या सीखनी पड़ती है, तंत्र मंत्र विद्या। उसके लिए हमें वीडियो को बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है और एक एक चीज जो आज हम आपको बताएंगे उन सब का पालन करना पड़ता है। पालन मतलब समझते हैं ना, अप्लाई करना पड़ता है अपनी लाइफ में। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तो यार देखो फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने अप्लाई किया तो हम गारंटी दे सकते हैं हम कि आपकी लाइफ में सही में चेंज आएगा और टेंशन को आप ऐसे भगा दोगे। भागो टेंशन। तो प्लीज ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर आपने टेंशन को नहीं भगाया तो बहुत गलत हो सकता है। ठीक है, अगर आप अपनी टेंशन को भगाना चाहते हैं वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। बाकी टेंशन भगाने की जिम्मेदारी हमारी। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, क्योंकि जो वीडियो है ना वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप किया, एक आध स्टेप आप भूल गए, तो फिर आपका जो पूरी प्रोसेस है वो बिगड़ जाएगी। तो ध्यान से देखना वीडियो। बड़े वीडियो की तरफ चलिए बढ़। स्टेप नंबर 1 इज अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट द ओनली वन। इसका मतलब ये है कि अब आपको समझना है कि सिर्फ आप अकेले नहीं हैं। जो प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही हैं, जो टेंशन आपको हो रही है, वो कहें तो सबके साथ हो रही है। स्टडीज तक बताते हैं कि जो आजकल एकेडमिक टेंशन है बच्चों के लिए, वो ग्लोबली बढ़ती जा रही है। ग्लोबली, आपकी लाइफ में नहीं, पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। और इसके लिए हमें ये चीज दिमाग में बिठानी होगी कि सिर्फ हम ही फेलियर नहीं है, हम ही में कमी नहीं है जिस वजह से हमारी लाइफ में हो रही है। ये चीज सबकी लाइफ में हो रही है। बहुत सारी चीजें होती हैं। एग्जाम की चिंता होती है, मार्क्स की चिंता होती है, फैमिली एक्सपेक्टेशंस होती है। चौथा, ये सोशल मीडिया आ गया है। सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि यार देखो, कोई गाड़ी लेके घूम रहा, कोई ये कर रहा, किसी के नंबर अच्छे आ रहे हैं चुटकी में। ये सब दुनिया भर की बातें जब होती हैं तो टेंशन यार सबको होती है। हमें होती है क्योंकि हम 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। हमारी पढ़ाई तो आपसे शायद बड़ी होगी या छोटी होगी, लेकिन टेंशन सबको होती है। लेकिन टेंशन को मिटाना पड़ता है। तो पहला स्टेप यही है। अगर आप खुद को ऐसा समझते हैं कि बस हमारी लाइफ में पूरे दुख दर्द है, सबकी लाइफ तो चंगा से चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा। सबकी लाइफ में समस्या है, सबको लड़ना पड़ता है और सबको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है। लेकिन अगर आपने ऐसा सोचा कि बस हमारी लाइफ ऐसी है, तो आप इस चीज से बाहर नहीं निकल पाएंगे ना। अभी हमने आपको बताया कि स्टडीज तक बताते हैं कि ग्लोबली ये चीज बढ़ती जा रही है कि आजकल के लोगों को टेंशन बहुत है। स्टूडेंट्स के लिए, मतलब स्टूडेंट्स को टेंशन बहुत है, एग्जाम के लिए, नंबर्स के लिए, पढ़ाई के लिए। इसका हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। ये चीज दिमाग में बिल्कुल हटा दीजिए कि आप अकेले हैं, सबकी हालत एक जैसी है। ठीक है, ये चीज जरूर दिमाग में रखिए। अब बढ़ते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। समझ लें आप? हाँ, समझ लेते। स्टेप नंबर 2 इज टेंशन कम फ्रॉम व्हेन वी चूज एवरीथिंग टुगेदर। इसका मतलब क्या है? टेंशन आने का सिर्फ एक ही कारण हमें लगता है अपने जीवन में कि देखो, जब भी हम एक साथ पूरा बर्डन उठा लेते हैं तभी हमें टेंशन होती है। लेट्स सपोज आपके एग्जाम्स करीब आ गए हैं, आपने उठाया पूरा सिलेबस और रख दिया सामने। अब ब्रेन कहेगा टेंशन। आपने उठाया सोशल मीडिया और खुद को कंपेयर करने लगे दूसरे लोगों के साथ, टेंशन। आपने उठाया दूसरे दोस्तों को और खुद को फिर से कंपेयर करने लगे, टेंशन। ये जितनी भी चीजें हैं ये टुगेदर है, एवरीथिंग टुगेदर। हमारा जो ब्रेन है वो इस तरीके से डिजाइन है कि उसे क्लियर पाथ चाहिए कि हमें जाना किस साइड है। हम सब क्या करते, एक साथ 10 सब्जेक्ट उठाएंगे, एक साथ सोशल मीडिया पे देखेंगे कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। अब ऐसी स्थिति में टेंशन नहीं होगी तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? टेंशन ही होगी ना। तो आपको पहले यही करना है कि सबसे पहले जिंदगी में जितना भी ज्यादा क्लटर है ना, कि एक साथ पूरे सब्जेक्ट उठाना, सोशल मीडिया पे दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर्स को देखना, उनकी लाइफ को इमेजिन करके खुद को देखना, ये सारी चीजें आपको बंद करनी पड़ेगी। अगर आपने बंद नहीं करी तो कुछ फायदा नहीं।
तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बंद करें, क्योंकि जब भी ब्रेन देखता है कि इतनी सारी चीजें हम कैसे करेंगे तो उसको टेंशन हो जाती है, और जब उसको टेंशन होती है तो आपको टेंशन हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक साथ किसी भी बर्डन को ना ले, एक एक करके क्लियर चीजों को ले जो आप कर सकते हैं। वो इस आगे स्टेप में बात करेंगे, लेकिन हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक साथ काम ना उठाएं। लेकिन अगर आपने एक साथ काम उठाया तो यार देखो टेंशन तो यार होनी चाहे हमारे कितने भी वीडियोस देख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, टेंशन होगी। क्योंकि मेन कारण टेंशन का यही है कि हम सब दूसरों को, खुद को कंपेयर करते हैं दूसरों से, या फिर एक साथ खूब सारा काम उठा के करने बैठ जाते हैं। तो इससे क्या होता है? टेंशन। तो इस चीज को जरूर हटाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझ लेते हैं थोड़ा बहुत स्टेप 3 सॉल्यूशन है उसमें। स्टेप 3 इज स्टार्ट स्मॉल विद अ क्लियर पाथ। अब आपको आज क्या करना है? सबसे पहले तो एक नोटबुक लेनी है, एक्चुअल नोटबुक, फोन नहीं लेना है, एक्चुअल नोटबुक लेनी है। उसमें लिखना है कि अब हम किस बारे में चिंता कर रहे हैं फिलहाल, किस बात की चिंता है, किस सब्जेक्ट की चिंता है, लिखना है ध्यान से। एग्जाम की चिंता है, साइंस की चिंता है, मैथ्स की चिंता है, इस चीज को लिख दीजिए। नॉर्मली आपको बस लिखना है। दूसरा, अब आपको लिखना है कि ऐसे कौन से 3-4 मेन पॉइंट्स है जिस वजह से हम ज्यादा टेंशन ले रहे हैं। जैसे हमारे मैथ्स में हमारी ज्योमेट्री कंप्लीट नहीं हुई, पाइथागोरस कंप्लीट नहीं हुआ, दुनिया जो भी सब्जेक्ट्स वगैरह हो उस हिसाब से उनको अलग से बुलेट पॉइंट्स के तौर पे लिखिए जिस चीजों के बारे में आप परेशान है। अगर एग्जाम्स के बारे में परेशान है तो एग्जाम्स के सब्जेक्ट लिखिए, टॉपिक्स लिखिए कि कौन सी चीजें हमें याद नहीं है, वो सारे राइट डाउन कीजिए। करिए, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे तो बाद में जरूर करिएगा। तीसरा, व्हाट आई कैन डू टुडे। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि अब हम क्या कर सकते हैं, आज हम इस चीज के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए क्या कर सकते हैं। कितनी देर पढ़ सकते हैं, कब पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। कल नहीं पढ़ सकते, अगले हफ्ते नहीं पढ़ सकते, आज हम क्या कर सकते हैं वो फाइंड आउट कीजिए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कल से पढ़ेंगे, वीडियो आज देख लिया, तो यार देखो कोई फायदा नहीं मिलने वाला। आज से पढ़ाई चालू करनी पड़ेगी। अभी वीडियो देखा, उठाइए कॉपी और जितनी चीजें हमने कही लिखिए। रिसर्चेस बताती हैं कि जब भी हम अपने ब्रेन को एक क्लियर पाथ देते हैं, जैसे अभी आपने सारा राइट डाउन कर लिया, ब्रेन को पता चल गया यार देखो ये काम है, इतना काम है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो ब्रेन को पता चल गया अब हम ये करने बैठ रहे हैं। लेकिन अगर आपने सोचा कि पढ़ाई बाकी है, कितनी पढ़ाई बाकी है, काहे की पढ़ाई बाकी है, कैसे करनी है, मतलब कुछ पता चला ब्रेन को? नहीं पता चला। तो ये सारी चीजें आपको जरूर करनी है। पहले तो आपकी प्रॉब्लम के सब पार्ट्स, और अब हम क्या कर सकते हैं प्रॉब्लम्स के लिए, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, डिसाइड कीजिए और करना चालू कीजिए। लेकिन अगर आपने सोचा कल करेंगे तो काम नहीं बनेगा। आज ही करना है, अभी करना है, अभी हाल करना है। समझ गए ना? समझ लेते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 इज यूज द 5 मिनट रूल। देखो यार, टेंशन चल रही है जीवन में, ब्रेन कहेगा नहीं पढ़ो, नहीं दिमाग लगाओ, नहीं तुम कुछ करो, तो आपको एक पॉइंट है जो हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखो ब्रेन को क्या है, लॉन्ग टर्म चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे हमने ब्रेन से कहा कि 2 घंटे में तुम पढ़ो, ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो, जो भी व्हाटएवर सब्जेक्ट इज, तो ब्रेन कहेगा नहीं यार 2 घंटे कौन पढ़ने बैठे, नहीं पढ़ रहे हम 2 घंटे, जाओ कुछ भी कर लो तुम। लेकिन अगर आप थोड़ी चालाकी का दिमाग लगाओ, आप ब्रेन से कहोगे जस्ट 5 मिनट यार, जस्ट 5 मिनट हम थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे, 10 पेज नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ 1 पेज पढ़ लेंगे, आधा पेज पढ़ लेंगे, हम एक चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। 5 मिनट के लिए बैठिए और आप लिख के ले लीजिए कि आपका फिर मन करने लगेगा। पहले मन नहीं कर रहा था, पहले आप सोच रहे थे छोड़ो पढ़ाई कल करेंगे, लेकिन जब आप 5 मिनट तक के लिए बैठोगे तो देख लेना आप होगा। ये एक्चुअल बात है जो सही में एप्लीकेबल होती है लाइफ में। आप करके देखना आज, जब भी मन ना करे तो बस 5 मिनट के लिए बैठ जाइए किताब खोल के और तैयारी करने लगी। सिर्फ 5 मिनट कहना, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट या 2 मिनट अकॉर्डिंगली। और फिर आप देखना ब्रेन कहेगा यार 10 मिनट कर लो यार, थोड़ा ही तो रह गया, 10 मिनट कर लो, 20 मिनट, 30 मिनट, फिर 1 घंटा हो जाएगा। और आप 1 घंटा से आगे बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए, है ना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस रूल का तो यूज करें। जब भी रिविजन करें, कल पढ़ लेंगे, कल नहीं पढ़ लेंगे, आज पढ़ लेंगे, लेकिन 5 मिनट के लिए। और जैसे ही आप बैठोगे पढ़ने तो आपका एक्स्ट्रा पढ़ने का मन करने लगेगा। बहुत अच्छा रूल है, जरूर फॉलो कीजिए इसको। ओके, समझ लेते हैं स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 इज काम योर बॉडी विथ योर माइंड। देखो यार, जब टेंशन होती है तो हमारी हार्ट बीट बढ़ती है, हम लोग जल्दी जल्दी सांसें लेने लगते हैं, दिमाग में फालतू की बातें चलती हैं। तो इस टाइम पे हमें एक चीज करनी है, शांति। आपको इस टाइम पे फोन नहीं चलाना है, टीवी नहीं देखना है, किसी भी दोस्त के साथ आलतू फालतू बातें नहीं करनी है, जस्ट शांति। जब भी ब्रेन भड़बड़ा रहा हो ना तो उसको शांति की जरूरत होती है। क्योंकि देखो यार, आज के जमाने में शांति मिलना बहुत मुश्किल है। फोन, टीवी, लैपटॉप, हॉर्न, फराना ढिमकाना, दुनिया भर की चीजें हैं। आप कैसे कॉन्सेंट्रेट करोगे? ब्रेन को शांति चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है,
शांति से बैठना है, अपनी सांसों पर थोड़ा ध्यान देना है। इनहेल डीप, एक्सेल डीप इनहेल डीप एक्सेल। इस चीज को करके देखिए, आंखें थोड़ा बंद कीजिए, थोड़ा विजुअलाइज कीजिए खुद को पढ़ते हुए, आपको असर मिलेगा। देखो स्टडीज तक बताती हैं कि अगर आप अपने नर्वस सिस्टम को काउंट डाउन कर लेंगे, काम डाउन शांत कर लेंगे, तो आपका जो फोकस है और जो दुनिया भर की टेंशन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाए। आप करके देखना। शुरुआत में देखो यार कठिनाई तो होती है। अगर आप सोचोगे कि आप बैठ गए, वो आपका मन वही कह रहा तो आप हार मान लोगे। ऐसा हार मान मत मानना, बिल्कुल हार मान नहीं मानना। शुरुआत में तो प्रॉब्लम्स होती हैं। आप बैठोगे 5 मिनट के लिए, 5 मिनट आपका मन कहेगा उठ जाओ भैया तुम टीवी देखो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको बैठना है। जब तक माइंड शांत ना हो जाए, आपको शांति में बैठना है। कहाँ बैठना है? छत पे बैठना है, शांति में बैठना है। कहीं भी जहाँ भी आपके घर में जगह हो, पार्क जाइए, जहाँ भी शांति से बैठिए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको अपनी बॉडी को और माइंड को शांत करना है। समझ लेते हैं स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 इज यू स्टिल नीड्स ब्रेक। देखो हम सब क्या करते हैं, एक और चीज करते हैं कि जब पढ़ने बैठते हैं तो ऐसा बैठते हैं कि फिर उठते नहीं। 6 घंटे 7 घंटे, और कुछ लोग 3-4 घंटे तो मैक्सिमम शायद पढ़ते होंगे आप सब जब बैठते हैं। इस टाइम पे यार देखो बिल्कुल नहीं करना। एक टेक्निक है बहुत ज्यादा फेमस है आजकल, पोमोडोरो टेक्निक। सुना होगा ना आप सभी ने इसके बारे में, नहीं भी सुना है तो सुन लीजिए। 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट के लिए उठना है, घूमना है, फिरना है, पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, जो भी काम कर सकते हैं। पर 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर 25 मिनट, फिर 5 मिनट। देखो जब आप 25 मिनट पढ़ोगे ब्रेन को याद होगा। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो ब्रेन को लगेगा क्यों पढ़ा रहा है बाद में फालतू में। लेकिन जब आप 5 मिनट का ब्रेक ले लोगे तो वो बेचारा रिफ्रेश हो जाएगा। अभी पानी पी लोगे, जो भी मतलब काम काज करने हैं आपको कर लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, बहुत टॉप क्लास टेक्निक है। आप करके तो देखिए, लाइफ में ऐसा ड्रास्टिक चेंज आएगा कि अब हमें थैंक यू कहेंगे आप, है ना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, करके देखिए आप। क्योंकि ब्रेन को भी यार थकाना नहीं है, उसको हेल्प में लेना। जब भी हम सब गाड़ी चलाते हैं ना, तो जब गाड़ी को हम ज्यादा देर चला लेते हैं तो सोचते हैं थोड़ा रेस्ट दे देते हैं, बेचारी गाड़ी गर्म हो गई होगी ना। तो सेम हमारे ब्रेन के साथ होता है। हमें जबरदस्ती फोर्स नहीं करना, हमें ब्रेन ही में तो मेमोरी रखनी है, तो ब्रेन को तो हमें खुश रखना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 25 मिनट पढ़े, 5 मिनट का ब्रेक ले, फिर से पढ़ने बैठ जाए, 5 मिनट का ब्रेक ले, फिर से पढ़ने बैठ जाए। बहुत टॉप क्लास टेक्निक है, आपकी टेंशन वेंशन दुनिया भर की बातें खत्म हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, करके देखिए। अब समझ लेते हैं फाइनल एंड द लास्ट स्टेप। स्टेप नंबर 7 इज यू डोंट नीड टू कैरी इट अलोन। इसका मतलब यह है कि जब भी हमें अपनी लाइफ में टेंशन होती है, देखो यार छोटे बच्चों को टेंशन होने नहीं चाहिए। छोटे बच्चे किन्हें कहते हैं? हमारे ख्याल से 20 से स्टूडेंट्स को छोटी बच्चे कहते हैं। पढ़ाई की कभी टेंशन लेनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें यार, हो जाती है टेंशन, सबको हो जाती है, लेकिन टेंशन कभी लेनी नहीं चाहिए। लेकिन गलती से अगर हो जाए तो प्लीज यार हेल्प लीजिए अपनी मम्मी पापा की, बड़े भाई बहनों की। बताइए उन्हें कि यार ये प्रॉब्लम है, वो आपको सॉल्यूशन देंगे। हम सब क्या करते हैं, देखो मन में जब भी कोई बात आती है ना उल्टी सीधी, तो मन ही में रखते हैं। बाहर जाइए, बात कीजिए उसके बारे में। अंदर छुपाना किससे? अपने मम्मी पापा से छुपाओगे आप, अपने बड़े भाई बहनों से छुपाओगे? नहीं छुपा। जो भी प्रॉब्लम्स हैं बताइए, डिस्कस कीजिए। टीचर्स के पास जाइए, जो सही में अच्छे टीचर हैं, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं कि यार देखो ये चीज़ हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, इससे हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, कैसे पढ़े। जाइए पूछिए, ऐसे निकालना पड़ता है सॉल्यूशन। सिर्फ सोचते सोचते बस देखते देखते सॉल्यूशन नहीं निकलता, करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है यार। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ की जरूर लें कि आपको सिर्फ अकेली जरूरत नहीं है पूरी दुनिया भर की बातें बोझ लेने की। चाहिए मम्मी पापा की हेल्प लीजिए, बड़े भाई बहनों की हेल्प लीजिए, टीचर्स की हेल्प लीजिए, मेंटोर्स की हेल्प लीजिए। हमें बता दीजिए, हम ये आपसे बात कर लेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइए क्या प्रॉब्लम्स है आपको, हम डिस्कस करेंगे। दोस्त बनाने पड़ेंगे, अच्छे दोस्त बनाइए। ओके, समझ गए ना आप सब कुछ? कोई डाउट्स हैं? अगर कोई भी डाउट्स है, हम आपके अपने हैं, कमेंट सेक्शन खाली है, पूछिए, हम आपको जरूर उत्तर देंगे। बस पूछने भर की देरी है। हो गए सारे स्टेप्स? आगे आपको सबको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन खाली है। चलिए समझ लेते हैं पर्सनल एडवाइस हमारी तरफ से। देखो भाइयों बहनों प्यारे प्यारे, आप सभी से एक चीज कहना चाहेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, बिल्कुल नहीं लेनी टेंशन। पढ़ाई की बिल्कुल टेंशन नहीं लेते आप सभी। देखो यार हमें भी होती थी, पिछले साल हमने बोर्ड्स कंप्लीट करे तो उस टाइम में टेंशन बहुत थी, लेकिन अब नहीं है बिल्कुल। 11वीं क्लास में अब ना यूट्यूब भी साथ में चला रहा है और पढ़ भी रहा है, टेंशन बिल्कुल नहीं है। द रीजन इज हमने सारी टेक्निक्स को अप्लाई कर रखा है। जितनी सारी बोली है ना, ये करते भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि यार बोल रहे हैं बस करते नहीं है, करते हैं। बहुत कोशिश करते हैं कि अपने माइंड को खुश रखें, टेंशन किसी बात की लेते ही नहीं है। ओके, और एक और बात करें, थोड़ा बहुत पूजा पाठ किया करा कीजिए, उससे थोड़ा आपको बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। आजकल के बच्चे हैं ना, थोड़ा पूजा पाठ से दूर रहते हैं। अगर आप हमारी सलाह माने, करके देखिए, जिस भी धर्म में आप हैं, थोड़ा बहुत अपनी धर्म से जुड़िए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो यार देखो प्रॉब्लम्स तो होंगी।
आजकल का मॉडर्न जमाना है ना, तो उस वजह से लोग समझते हैं कि यार छोड़ो, लेकिन यार बताएं बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ ने बहुत ट्रांसफॉर्म किया है पूजा पाठ ने, क्या बताएं हम बता नहीं सकते, कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज़ ज़रूर करें कि घर पे बैठ के 1 माला 2 माला नाम जप कर लें, या फिर चालीसा वगैरह पढ़ लें, या फिर जिस धर्म में आप हैं तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लें। करना ज़रूर है, आप करके देखिएगा आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो परमात्मा है। वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे जब आप उनके पास जाएँगे, हेल्प लेंगे, और टेंशन जैसी चीज़ें तो ऐसे दूर हो जाएँगी। करना ज़रूर है, आपका काम है। समझ गए ना आप सब? हाँ, बस आप करिएगा, सिर्फ वीडियो सुनना नहीं है, एक-एक पॉइंट जो आपने आज सुना है अप्लाई करिएगा और अच्छे बच्चे बन जाइएगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, खुश रहना है। ज़िंदगी एक बार मिलती है, 100 बार नहीं मिलती है। तो जितना जिएँगे, मौत से जिएँगे, बिना टेंशन के जिएँगे और मेहनत से करेंगे काम। ओके? बाकी इस वीडियो को अपने 10-15 दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे उनका भी भला हो जाए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमें एक टीम की ज़रूरत है। उस टीम के मेंबर आप भी बन सकते हैं। बाकी हमें बताइए किस तरीके से हम वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी अगले दिन, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। अगर आपके पास थोड़ा भी एक्स्ट्रा समय है तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं।